Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मेन 6 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आज बच्चों रिवीजन वर्क स्टार्ट हो रहा है। आज मैं आपको अब ओवरऑल डिफरेंट प्रकार के सम्स करवाने जा रहा हूं। ठीक है, आज लेने जा रहे हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 47, सम नंबर 47, पेज नंबर 87। अब बच्चों मेरे पास पुरानी बुक नहीं है, नई बुक के मुताबिक ही आप सारे लेक्चर्स देखोगे। ठीक है, तो कोई बच्चे के पास बुक ना हो तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ कॉपी उसमें से सेटअप कर लेंगे। ठीक है, सम नंबर 47, पेज नंबर है बच्चों 87। सम का नाम है बच्चों मटेरियल वेरिएंस इज रिक्वायर्ड। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड 3000, वैल्यू 9000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर टन 30 टन, स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल 2.50 पर टन, ओपनिंग स्टॉक नील, क्लोजिंग स्टॉक 500, आउटपुट ड्यूरिंग देयर 80 टन। अब बच्चों पहली बार सम के अंदर स्टॉक है बच्चों, मटेरियल का सम है, बनेगा टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस AQ AM AR, AQ AM SR, AQ SM SR, SQ SM SR। चलो बच्चों, सबसे पहला प्रॉब्लम, ये सम में एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, तो सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी कैसे फाइंड करोगे बच्चों? तो जनरली मैं क्लास में अगर आप ऑफलाइन होते तो मैं आपको पूछता कौन सी क्वांटिटी आएगी, तो कई बच्चे बोलते 3000, कई बच्चे बोलते 500। तो सही में बच्चों आप जब स्टॉक हो तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड का फॉर्मूला सिखा रहा हूं मैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज यूनिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट 0 है बच्चों, परचेज के यूनिट है 3000, क्लोजिंग स्टॉक है 500, डिफरेंस निकालो तो ये हो गया 2500। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन मटेरियल 2500 kg इनटू एक्चुअल रेट। उसमें भी लोचा है बच्चों। एक्चुअल रेट का मीनिंग होगा, स्टार्टिंग की 2 लाइन लिखो, मटेरियल आपने परचेज किया है 9,000 रुपीज़ में। 9,000 रुपीज़ को 3000 यूनिट से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 3 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है स्टैंडर्ड रेट पे। स्टैंडर्ड रेट ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है 2.5। और अब बच्चों मुझे आगे सम स्टार्ट करना हो तो 4 नंबर में चाहिए मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब जनरली बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए आपको मैं हिंट देता हूँ, यहाँ भी मैं हिंट दे रहा हूँ। तीसरी लाइन आप यूज़ कर सकते हो बच्चों, थर्ड लाइन और उसके बाद लास्ट लाइन। थर्ड लाइन में रीडिंग कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर टन ऑफ आउटपुट 30 यूनिट्स, यानी SQ कह सकते हैं 1 टन इक्वल टू 30 यूनिट्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक यूनिट के लिए 30 यूनिट्स है बच्चों, तो लास्ट में एक्चुअल आउटपुट 80 टन, तो 80 टन पे हाउ मच पद रखोगे बच्चों, ये 1 टन है। यस, 1 टन इक्वल टू 30 यूनिट, तो 80 टन पे हाउ मच, जैसे पद रखोगे बच्चों 80 इंटू 30, 2400 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा। ये हो गया आपका मैजिकल फिगर SQ। अब आपके पास बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी नया फॉर्मूला आया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, या सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो 3000 यूनिट खरीदे, 500 बचे तो यूज़ कितने किए 2500। रेट आपने फाइंड किया 9000 डिवाइड बाई 3000, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है और SQ के लिए जैसे आप पद रखते हो वैसे ही रखा बच्चों। ठीक है, अब मैं वैल्यू डाल दूँ 2500 यूनिट और मेरे पास एक्चुअल रेट है 3 रुपीज़। सेकेंड कॉलम एक्चुअल क्वांटिटी 2500, रेट स्टैंडर्ड 2.5, थर्ड कॉलम क्वांटिटी 2500, रेट 2.5 और लास्ट कॉलम में बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2400, रेट 3 रुपीज़, 2.5। ये हो गया बच्चों क्वांटिटी एक्चुअल, रेट एक्चुअल, क्वांटिटी एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड, क्वांटिटी एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड, क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड, रेट भी स्टैंडर्ड। तो ये सम के अंदर नया क्या सीखा बच्चों? नया सीखा हमने हाउ टू फाइंड आउट AQ व्हेन स्टॉक गिवन। चलो बच्चों, पहला मल्टीप्लिकेशन 7500। अब बच्चों मेरे पास एक भी आंसर नहीं है तो मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फाइंड करूँगा, तो थोड़ा दिक्कत होगा पर मेरे ख्याल से हो जाएगा। 2400 इंटू 2.5 आएगा बच्चों 6000। ठीक है, ये हो गया आपका कैलकुलेशन शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस 2 - 1
आई थिंक 1250 माइनस, उसके बाद 0, उसके बाद -250 अनफेवरेबल, यहाँ से -1500। चेकिंग करें बच्चों, यस 1250 प्लस 250 बराबर है 4 - 2 आएगा -250। ये हो गया प्राइस, मिक्स, सब यूसेज, कॉस्ट एंड यूसेज। होमवर्क में बच्चे करेंगे, आई थिंक कोई सम नहीं, इसके बाजू में कोई होमवर्क नहीं है बच्चों। हाँ, फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना हो तो मैं एक आध सम होमवर्क में दे देता हूँ। नई बुक में से बच्चे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए यस होमवर्क करेंगे। यस आई थिंक 13 में देख लेता हूँ बच्चों, आपको एक होमवर्क का सम दे देता हूँ। यस इसके बाजू में आप 32 कर सकते हो, एकदम सही है, ठीक है, होमवर्क में बच्चों। अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों सम नंबर 55। मैंने पहले ही बोला आज का लेक्चर बच्चों रिवीजन का है, नई बुक का 55 नंबर का सम टिक करो आईएमपी में। होमवर्क में इल्यूस्ट्रेशन 3, 49, 52, पेज नंबर 93। चलो लेबर का सम है बच्चों, कोई नया पॉइंट नहीं, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैं गिन रहा हूँ। द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स एंड रेट पर यूनिट आर गिवन एज अंडर स्टैंडर्ड टेबल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर, आवर्स, रेट। एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट, नीचे 450, 420, 1000 आवर्स, बाजू में कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रेट, सारे वेरिएंस फाइंड करना है। गुजरात TY 18 100% एग्जाम के लिए कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो लेबर का बच्चों खाली कॉन्फिडेंस के लिए ले रहे हैं, पहला टेबल स्टैंडर्ड, दूसरा एक्चुअल। चलो पहले स्किल्ड के लिए SK, अनस्किल्ड के लिए UN, और उसके बाद सेमी स्किल्ड के लिए SM, अनस्किल्ड के लिए UN, और लास्ट में 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 4 - 1 एंड 4 - 2, ठीक है। ये आंसर होगा बच्चों फर्स्ट, रेट वेरिएंस सेकंड, मिक्स वेरिएंस थर्ड, सब एफिशिएंसी फोर्थ, कॉस्ट और फिफ्थ एफिशिएंसी, ठीक है। चलो आंसर में भी बच्चों स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, और फिर आएगा बच्चों टोटल, ठीक है। यहाँ तक की सफ़र हमें तय करनी है। चलो सबसे पहले बच्चों टेबल शोइंग लेबर वेरिएंस, पहली कॉलम में चाहिए मुझे एक्चुअल वर्किंग आवर, जो मुझे दिख रहे हैं सेकंड टेबल में 450, 420, और मुझे दिख रहे हैं बच्चों 1000 आवर। मुझे एक्चुअल रेट कहीं भी नहीं दिख रहा है, पर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल दिख रहा है 18000, टोटल दिख रहा है 6300, टोटल दिख रहा है बच्चों 9000। अब जैसे आप डिवाइड करोगे बच्चों 18,000 डिवाइड बाय 450 करोगे तो रेट आएगा 40 रुपीज़। 6300 डिवाइड बाय 420 करोगे तो रेट आएगा 15 रुपये। और उसके बाद बच्चों 9000 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो रेट आएगा 9 रुपये। ये हो गया बच्चों आपका एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल प्रमाण। सेकेंड कॉलम अगेन एक्चुअल आवर, ये लिखे 450, 420 અને 1000, और फिर रेट लेना है बच्चों स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रेट मुझे पहले टेबल में दिख रहा है 30 रुपये, 25 रुपये और फिर 10 रुपये। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 10,000 मल्टीप्लाई करोगे 450 इंटू 30, वैल्यू आएगी बच्चों 13,500। उसके बाद 420 इंटू 25, वैल्यू आएगी बच्चों 10,500। तो पहली दो कॉलम बच्चों एज इट इज, आवर्स एक्चुअल, रेट एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। पहली कॉलम आवर एक्चुअल, रेट एक्चुअल, दूसरी कॉलम आवर एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब तीसरी कॉलम में हमें आवर्स एक्चुअल लेने पर उसका प्रमाण बदलना है। जब भी किसी का प्रमाण बदलना हो तो एक अंडरलाइन करो, आवर्स का टोटल करो। जैसे टोटल करोगे बच्चों 1000 + 400 + 400 1870 टोटल एज होंगे 1870। फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, आप भी टोटल कर लीजिए। इसका मेरे पास आंसर गिना हुआ नहीं है बच्चों, तो आप लोग आंसर चेक करते रहना। 1870 सही है। अब बच्चों चाहिए मुझे SM। SM का मीनिंग है स्टैंडर्ड आवर का रेशियो। स्टैंडर्ड आवर 5, 4, 8, इससे छोटा नहीं हो सकता, तो यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों मैं 5, 4, 8। अब 1870 है बच्चों, उसे मैं बांटूंगा 5, 4, 9, 17 से, वैल्यू आएगी 110 इंटू 5, ऊपर आएगा बच्चों 550, रेट स्टैंडर्ड 30। 550 इंटू 30 करेंगे बच्चों, वैल्यू आएगी 16,500। उसके बाद बच्चों फिर से 110 इंटू
4 करेंगे वैल्यू आएगी 440 और रेट आएगा 25। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 11,000। उसके बाद बच्चों 110 इंटू 8, जैसे इंटू 8 करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 880 इंटू स्टैंडर्ड रेट 10 करोगे तो वैल्यू आएगी 8800। ये हो गया बच्चों पहली कॉलम अवर एक्चुअल, रेट एक्चुअल, प्रमाण एक्चुअल। सेकंड कॉलम अवर एक्चुअल, प्रमाण एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। थर्ड कॉलम अवर एक्चुअल, प्रमाण स्टैंडर्ड एंड रेट भी स्टैंडर्ड। चौथी कॉलम में बच्चों अब आपको पता है एसेट तो ढूंढने ही पड़ते हैं। अब अगर हम सम में देखो तो हमें स्टैंडर्ड अवर कितने दिए हैं, तो स्टैंडर्ड अवर हमारे पास है 5, 4 और 8। टोटल करोगे तो 5 और 4 17 होगा। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों कितने यूनिट के लिए है, इट इज़ फॉर 1 यूनिट्स। यस, और एपीयू कितना है, एपीयू है 100 यूनिट्स। तो अब आपको पता ही है हर सम में कर दो, वैसे ही करना है बच्चों। यहाँ जो 1 यूनिट की इन्फॉर्मेशन है उसे हमें कन्वर्ट करना होगा 100 यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन में। कैसे करेंगे बच्चों, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नज़र बोर्ड पे ऐसे करेंगे। 1 यूनिट के लिए 17 आवर स्टैंडर्ड, तो एपीयू 100 के लिए हाउ मच, जैसे पद रखोगे बच्चों 1700 स्टैंडर्ड आवर मिलेंगे। जैसे मिले उसको यहाँ रख दो SH और फिर उसको बांटो 548। जैसे बच्चों स्टैंडर्ड आवर आए 1700, उसको आप डिवाइड 5017 करोगे 100 आएगा। 100 इंटू 5 500, 100 इंटू 4 400, 100 इंटू 8 800, 500 इंटू 30 करोगे 15,000, इंटू 25 करोगे 10,000, 800 इंटू 10 करोगे 8,000। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग लेबर का प्रैक्टिस वाला सम, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंसेस। एकदम आराम से बच्चों आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब आगे जाते हैं बच्चों, नीचे आंसर की बारी। 2 - 1 करना होगा हमें। 13,500 माइनस 18,000, आंसर आएगा बच्चों -4,500। 10,500 माइनस 6,300, आंसर आएगा बच्चों 4,200 फेवरेबल, यहाँ यू। और 10 में से 9 गया, 1,000 आएगा फेवरेबल। टोटल 5,200 में से 4,500 गए, 700 रुपये टोटल प्लस आने चाहिए। आंसर चेक करूँ बच्चों में, लेबर रेट वेरिएंस आ जाता है +700। उसके बाद बच्चों 16,500 में से 13,500 गए, 3,000 आएंगे मेरे ख्याल से, 3,000 रुपीज़ आएगा फेवरेबल। 11 में से 10,500 गए, 500 फेवरेबल। 88 में से गए -1,200 अनफेवरेबल यू। ठीक है, अब बच्चों इसका टोटल करेंगे तो 3,500 में से 1,200 गए, 15 और 8 2,300 रहेंगे फेवरेबल। चेक कर ले बच्चों, ज़रा चेकिंग कीजिए। यस, नीचे आंसर देख लेता हूँ बच्चों। मिक्स वेरिएंस 2,300 प्लस आ रहा है। यस, उसके बाद है 4 - 3 -1,500 सब एफिशिएंसी वेरिएंस, -1,000 अनफेवरेबल, -800 अनफेवरेबल, और टोटल करोगे 3,300 रुपये आएगा अनफेवरेबल। ठीक है, अब बच्चों 4 - 1 आई थिंक -3,000, 4 - 1 आई थिंक 3,700 रुपये प्लस में आएगा। और उसके बाद 8 - 1 -1,000, -4 में से 3,700 गया बच्चों, +300 आंसर होना चाहिए। मैं चेकिंग कर लेता हूँ। लेबर कॉस्ट वेरिएंस से -300 बच्चों, यस एकदम सही है, साइन खाली रह गई थी। आंसर टैली करना हो तो बच्चों 2,300 700, 3,000 3,000 में 3,300 होगा, एकदम सही है। अब 4 - 2, 4 - 2 करोगे बच्चों तो आएंगे +1,500, 4 - 2 -500 -2,000। अब इसमें से लेस करोगे बच्चों, 2,500 में से 1,500 गए तो 1,000 माइनस आएगा। जहाँ यू रह गया बच्चों आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, यस। आंसर चेक करो बच्चों, मैं भी चेक कर लेता हूँ। यस, लास्ट में एफिशिएंसी वेरिएंसेस, यस -1,000 आ जाता है। दिस इज कॉल्ड 2 आउटस्टैंडिंग सम बच्चों।
देख सकते हो आप, एकदम आसान लेवल पे आपको समझाए हुए हैं। अब आप लोग साइड में जा रहा हूँ मैं, वीडियो पॉज करके नोटिंग कर लो। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन मटेरियल का, जिसमें लॉसेस की इंफॉर्मेशन हो बच्चों। ऐसा क्वेश्चन लॉसेस वाले सम बच्चों लास्ट 8 साल में 7 बार आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको लॉसेस का वर्क अच्छी तरह करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सम नंबर 61, होमवर्क में 54, पेज नंबर 98। नाउ ऑल सम फ्रॉम न्यू बुक, टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। टेबल में 4 कॉलम, नीचे 5 आंसर। ठीक है बच्चों, चलो टेक्स्ट बुक लेकर रेडी हो जाओ, मैं सम रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज फॉलो। पहला टेबल स्टैंडर्ड, दूसरा टेबल एक्चुअल, उसके बाद बीच में लिखा है एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 100 मिक्स इन द मंथ ऑफ मार्च। फिर नीचे कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है बच्चों। अब ऐसा क्या है ये क्वेश्चन में समझना होगा। ये कब आया है? गुजरात यूनिवर्सिटी TY 2020। आई थिंक इसमें लॉस नहीं है बच्चों, हाँ इसमें लॉस नहीं है। मोस्ट टाइम पे कर दो 100%। और सम, मुझे लगा लॉस वाला सम है, पर ये लॉस नहीं है इसमें। इसका लॉजिक है 100 मिक्स गिवन। ठीक है, चलो पहली कॉलम, पहला टेबल स्टैंडर्ड, सेकंड टेबल एक्चुअल। एक्चुअल क्वांटिटी बोलो तो प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C। बुक में एक्चुअल क्वांटिटी है बच्चों 20,800, 12,400 और थर्ड में है बच्चों 11,800। रेट लेना है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रेट है 22, 17 और उसके बाद है 34। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो टोटल मिल जाएगा। अब मेरे पास कोई मदद नहीं है बच्चों, ये नया सम है तो मैं आपके सामने टोटल कर रहा हूँ। 20,800 इंटू 22, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 4,57,600, 12,400 इंटू 17 करोगे 2,10,800, 11,800 इंटू 34 करोगे तो वैल्यू आएगी 4,01,200। ठीक है, अमाउंट देख सकते हो बच्चों। क्वांटिटी एक्चुअल, रेट एक्चुअल, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। सेकंड कॉलम अगेन क्वांटिटी एक्चुअल 20,800, 12,400, 11,800। रेट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रेट बच्चों पहले टेबल में दिख रहा है मुझे, आई थिंक 20, 18 અને 36, 20 रुपये, 18 रुपये અને 36 रुपये। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 20,800 इंटू 20 रुपये 4,16,000, यस। 12,400 इंटू 18 रुपये 2,23,200 और 11,800 को बच्चों आप 36 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,24,800। ये मल्टीप्लिकेशन बच्चों मेरे सबसे बोरिंग क्लास है, कार्स में तो आप खुद ही कर लेते हो, याद है ना। थर्ड कॉलम बच्चों बॉडी को साइलेंट करना है, अंडरलाइन करनी है। अब एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए SM में, तो क्वांटिटी का टोटल करो। तो पहले बच्चों 20,800 क्वांटिटी का टोटल कर रहा हूँ मैं, प्लस 12,400 प्लस 11,800। टोटल क्वांटिटी है एक्चुअल क्वांटिटी 45,000। ठीक है, जैसे एक्चुअल क्वांटिटी मिली बच्चों, अब मुझे एक्चुअल क्वांटिटी के लिए चाहिए स्टैंडर्ड मिक्स SM। SM का मीनिंग है स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स का मीनिंग है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो। और वो अगर निकालें तो 200, 120 और 80, 0 गया गया। और छोटा करो तो बच्चों 4 पंचा 20, 4 तरी 12 और 4 2 8, 5 जेम 3 जेम 2। ये हो गया बच्चों आपका SM। अब बच्चों 45,000 को आपको 5 से 2 में बांटना है। जैसे बांटोगे बच्चों 4500 इंटू 5, वैल्यू आएगी 22,500। स्टैंडर्ड रेट है 20। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 4,50,000। सेकंड में है 4500 इंटू 3, वैल्यू आएगी 13,500। रेट है 18। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 2,43,000। और लास्ट में बच्चों 9,000 आएगा, रेट है 36। 9,000 को आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 3,24,000। पहली कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, प्रमाण एक्चुअल, रेट एक्चुअल। दूसरी कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, प्रमाण एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। थर्ड कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, प्रमाण स्टैंडर्ड, रेट भी स्टैंडर्ड। अब बच्चों
एस क्यू फाइंड करना है। अब आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कितनी, मेरे पास है बच्चों ए बी एंड सी 200 120 અને 80 टोटल करोगे बच्चों तो ये है आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ऊपर लिखा है द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज फॉलो। ना आपके पास एपीयू है बच्चों, एक और इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके पास दिया है 100 मिक्स। अब इसको कैसे यूज करोगे वो बच्चों आपको देखना है, ठीक है। अब 100 मिक्स का यूज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब बोर्ड पे देखिए बराबर। चलो अब बच्चों सोचना है आपको कि भाई मटेरियल के अंदर एसक्यू कैसे ढूंढे। 2 मिनट दिया है, क्लास में मैं टाइम देता बच्चों, लॉसेज नहीं है, एपीयू नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जब बच्चों आपको एग्जाम्पल के अंदर इस प्रकार से मिक्स वर्ड दिया हो, बराबर ध्यान रखना, ऐसा मिक्स वर्ड दिया हो बच्चों, तो सीधा ये मिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट स्टैंडर्ड को। 100 मिक्स थी, सीधू मल्टीप्लाई करवाना, 100 मिक्स इक्वल टू 20,000, 120 इंटू 100 मिक्स इक्वल टू 12,000 इंटू 100 मिक्स इक्वल टू 8,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो बच्चों, ऐसा एक भी सम टेक्स्ट बुक में नहीं है, डायरेक्ट आया गुजरात 20 में, मोस्ट टाइम पे होमवर्क भी रूटीन समय बच्चों याद रहेगी। मिक्स आप हो तो सीधी क्वांटिटी मिक्स जोड़ गुणो। अब आप यहाँ देख सकते हो 20,000, फिर यहाँ 12,000 और फिर यहाँ 8,000। रेट स्टैंडर्ड 20 रुपये, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लाख 18 रुपये और फिर यहाँ आएंगे 36 रुपये, ठीक है। 12,000 इंटू 18 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 2,16,000। 8,000 उसको 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 2,88,000, ठीक है। अब बच्चों ये जो वैल्यू आई उसके आधार पे मैं आंसर लेने हैं। अब 2 - 1 मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों 4,16,000 माइनस 457,600, जैसे माइनस करोगे वैल्यू आएगी 41,600 अनफेवरेबल। 2 - 1 करोगे तो 223,200 माइनस 2,10,800 वैल्यू आएगी 12,400 फेवरेबल। और उसके बाद इसे माइनस करोगे 4,24,800 माइनस 4,01,200 वैल्यू आएगी 23,600, उसका वैल्यू आएगा प्लस में, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेट आंसर रहेगा 41,600 माइनस 12,400 माइनस 23,600 यानी माइनस 5,600 होगा मेरा नेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चेक कर लो बच्चों, क्योंकि इतने सारे मल्टीप्लाई किए, मेरी भी कोई गलती हो सकती है। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है 5,600, एकदम सही है बच्चों। उसके बाद 3 - 2 लगभग 30 और 4 34,000 फेवरेबल। 3 - 2 2,43,000 माइनस 223,200 डिफरेंस लोगे 19,800 फेवरेबल। और उसके बाद बच्चों 324 में से 3,24,000 माइनस 4,24,800 करोगे तो वैल्यू आएगी 1,00,800 माइनस अनफेवरेबल, ठीक है। नेट आंसर लगाओगे बच्चों तो 1,00,800 माइनस 34,000 माइनस 19,800 करोगे तो वैल्यू आएगी 47,000 माइनस अनफेवरेबल। टोटल मिक्स वेरिएंस चेक करो बच्चों। यस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल मिक्स एकदम सही है बच्चों। 4 - 3 माइनस 50,000 अनफेवरेबल। 4 - 3 20, 23 और 4 27,000 माइनस अनफेवरेबल। और इस तरफ लोगे बच्चों तो 288 आई थिंक, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। 8,000 इंटू 36 288 माइनस 3,24,000 माइनस 36,000। इस प्रकार से बच्चों आप पूरा टोटल करोगे तो 50 प्लस 27 प्लस 36 यानी माइनस 1,13,000 अनफेवरेबल सब यूसेज या यील्ड वेरिएंस आएगा। चेकिंग कर लो बच्चों, एकदम सही है बच्चों। उसके बाद है 4 - 1 माइनस 57,600 अनफेवरेबल। 4 - 1 आई थिंक 11 निकाल दो 5 5,200 फेवरेबल।
और उसके बाद 288 में से 4, ओह बिग डिफरेंस, 2,88,000 माइनस 4,01,200 करोगे तो माइनस 113,200, 1,13,200 प्लस 57,600 माइनस 5200, आंसर आएगा 1,65,600 माइनस। चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। अब ये सही है कि नहीं उसे टैली करना हो तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का टोटल करो, 100% मैच हो जाएगा। अब बच्चों लेने जा रहे हैं हम लोग 4 - 2, 4 - 2 माइनस 16, 4 - 2 2,16,000 माइनस 2,23,200, ओके, माइनस 7,200। और इसमें आएगा बच्चों 4 - 2 करोगे तो 4,28,000, 428, 424,800 माइनस 2,88,000 इक्वल टू 1,36,800 माइनस, ठीक है। अब ओवरऑल टोटल करोगे बच्चों तो इसमें 7 ऐड करो 20, 1,60,000 माइनस होना चाहिए। चेक करो तो बच्चों, आई थिंक मैं चेक करने जा रहा हूँ। मटेरियल कॉस्ट आ जाता है, मटेरियल यूसेज माइनस 160 टैली हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ मटेरियल वेरिएंसेस। कर सकते हो बच्चों ऐसे सम, वीडियो पॉज करो और पूरा सम नोटिंग कर लो बच्चों। चलो अब बच्चों मैं आपको करवाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए यूनिवर्सिटी 2021। ये क्वेश्चन कहाँ आ चुका है, गुजरात 21, पेज नंबर है बच्चों 101 एंड मोस्ट टाइम इस समय ब्रैकेट में आप 12 करोगे। लॉसेस वाला सम यूनिवर्सिटी का फेवरेट है बच्चों, तो ऐसा रख रहा हूँ मैं, खाली कॉन्फिडेंस के लिए आपको करवा रहा हूँ, सही में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। रेडी बच्चों, पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 64। द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। आपके पास एक स्टैंडर्ड टेबल है बच्चों, ABC में मटेरियल है, ऊपर स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, रेट है, नीचे 10% लॉसेज है, एक्चुअल प्रोडक्शन 8100, नीचे एक्चुअल क्वांटिटी है और प्राइसेस है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस ऑल गुजरात 2021। जनरल ऑप्शन में आया हुआ समय बच्चों, सेम आपके सामने टेबल है, इसमें खाली मैं हेल्प करूंगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आप खुद फाइंड करोगे। टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस, सबसे पहले कॉलम एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, एक्चुअल रेट ऑफ मटेरियल, एक्चुअल क्वांटिटी मुझे दिखाई दे रही है बच्चों, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, 4800 kg, फिर 3000 kg और नीचे बच्चों 2200 kg। बीजा टेबल में लीधी एक्चुअल क्वांटिटी, फिर एक्चुअल रेट बाजू में 979, ठीक है। सेकेंड कॉलम बच्चों अगेन क्वांटिटी एक्चुअल 4800, 3000 और 2200। रेट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रेट मुझे पहले टेबल में दिख रहा है बच्चों 8, 8 और 10, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास कोई मदद नहीं है, ये सम लास्ट ईयर नहीं था टेक्स्ट बुक में बच्चों, तो थोड़ा आपको मदद करना होगा मुझे। यस, मैं बच्चों बुक भी खुली रख रहा हूँ। यस, पहले मल्टीप्लाई करोगे 4800 इंटू 9, वैल्यू आएगी 43,200, यहाँ आएगा 21,000 और 2200 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 19,800। सेकेंड कॉलम 4800 इंटू 8 38,400, यहाँ आएगा बच्चों 24,000, यहाँ आएगा 22,000। पहली कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, रेट एक्चुअल, प्रमाण एक्चुअल। सेकेंड कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड, प्रमाण भी प्रमाण एक्चुअल। पहली बीजी कॉलम में खाली रेट नो फरक है। थर्ड कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, प्रमाण स्टैंडर्ड, रेट भी स्टैंडर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले एक अंडरलाइन करनी है, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करो। 4,800 प्लस 3,000 7,800 प्लस 200 8,000, 8 प्लस 2 10,000। एक्चुअल क्वांटिटी हो गई 10,000। अब बच्चों चाहिए मुझे SM। SM का मीनिंग है स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का मीनिंग है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो। कैसे लोगे, ध्यान इस तरफ सबका। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरे पास सब में है बच्चों 50, 30, 20। 50, 30 और 20, 0 गया, रेशियो आया, ये हो गया बच्चों SM।
अब ये रेशियो यहाँ लेना है 532 और इसके अंदर बच्चों मुझे वैल्यू को बांटना है। जैसे बांटोगे बच्चों आई थिंक 5000, 3000 और आएगा 2000। तो पहले में भी क्वांटिटी एक्चुअल टोटल 10, दूसरे में भी एक्चुअल, और ये दोनों में प्रमाण एक्चुअल है। मैं प्रमाण खाली स्टैंडर्ड ले दूँ मैं, रेट भी स्टैंडर्ड, यस 8, 40,000, 8, 24,000, 10, 20,000। अब बच्चों सब में लॉस हो तो क्या करना है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखेंगे ए बी અને सी, 50, 30 અને 20, 50, 30 અને 20, टोटल करो, टोटल है 100। पैराग्राफ में बच्चों लॉस बोला है 10%, 10% लॉस माइनस करो 10 यानी 90। अब मुझे पद रखना है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है बच्चों 81 है, कैसे पद रखूँ, 90 पे 100 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 90 बिफोर लॉस 100, तो APU 8100 पे हाउ मच, 8100 इंटू 100 अपॉन 90 करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों करेक्ट एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 8100 इंटू 100 अपॉन 90। अब मैजिकल फिगर 9000, यानी हमने अंदाज लगाया था 9000 kg मटेरियल यूज होगा, ये लिखा बच्चों SQ और प्रमाण है 432। टोटल 10, 900 को बांटोगे तो यहाँ आएगा 4500, यहाँ आएगा 3000, यहाँ आएगा आई थिंक 900 इंटू 2 1800। रेट 8, 8 અને 10 मल्टीप्लाई करोगे 24,000, 18,000। 4500 को बच्चों 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 36,000। ठीक है, अब बच्चों आंसर की बारी, प्राइस मिक्स सब यूसेज। फिर से देखो बच्चों, रेग्युलर सम है, पहली 3 कॉलम मटेरियल के सेम, छेल्ली कॉलम में लॉस आए त्यारे कई रीते पद मूकीए तो बराबर मगज में बैठ रहो बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस 100% है बच्चों, 100%। अब बारी आंसर की, आंसर में आओ बच्चों, यहाँ से जनरली मैं छोड़ देता हूँ, बच्चे अपने आप कर लेते हैं, पर ऑनलाइन मोड है बच्चों तो मैं आपको टोटल में मदद कर रहा हूँ। आप लोग भी कैलकुलेटर से चेकिंग करते रहना, ठीक है। चलो 2 - 1, तो सबसे पहले बच्चों 38,400 माइनस 43,200, वैल्यू आएगी -4800। इसमें आएगा 3000 फेवरेबल, इसमें आएगा 2200 फेवरेबल। टोटल करोगे तो 5200 में से 4800 गए, आई थिंक 400 प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आएगा। चेकिंग करो बच्चों, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल सही है, हाँ। 3 - 2 39, लगभग 1600 आएगा फेवरेबल, फिर 0, फिर -2 अनफेवरेबल, -400 अनफेवरेबल आएगा। उसके बाद 4 - 3 -4000 आएगा, 0 आएगा અને -2000 आएगा, टोटल -6000 अनफेवरेबल। 4 - 1 करोगे बच्चों तो कॉस्ट वेरिएंस मिलेगा 36,000 - 43,200, आंसर आएगा -7200 फेवरेबल। उसके बाद आएगा 18 में से 19,800 गए, -1800। ठीक है, नेट आंसर आएगा बच्चों 7200 प्लस 1800 माइनस 3000, यानी यहाँ आएंगे 6000 फेवरेबल। आंसर टैली करना हो तो -6000, ये 400 का एकदम सही है बच्चों, सॉरी ये माइनस में आएगा। आंसर टैली करो बच्चों, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है -8400। यानी कोई गलती है मेरी, चेक कर लेते बच्चों। चलो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस है -400, सही है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस है 8400, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चों, ठीक है। 4 - 3 में गड़बड़ है, 4 - 3 तो एकदम सही है, फिर भी मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं बच्चों, कोई गड़बड़ हो तो हमें पता चले। मैं मल्टीप्लाई चेक कर रहा हूँ, आप भी चेक कर लो बच्चों। चलो अब बच्चों टोटल करते समय सही में ऑनलाइन में मेरे पास मिस्टेक हुई, यहाँ 3000 गलती से लिखे थे, आ रहे थे 2700, देख लो। अब वैल्यू है 21,600 बच्चों। तो हमारा टेबल गलती हो तो भी मैं मदद कर रहा है बच्चों, क्योंकि मुझे पता है आंसर टैली नहीं हुआ, समझ आ रहा है। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप लोग आंसर टैली करवाओ। 21,600 माइनस
24,000 वैल्यू आएगी 2400 माइनस। अब बच्चों एकदम सही है, -8400 एकदम सही आंसर है। और यहाँ भी 4 - 2 करोगे तो आएगा +600, ठीक है। और अब नेट आंसर आएगा बच्चों 7 1 8 8000 9000 9000 में से 600 गया 8400 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आना चाहिए। एकदम सही है बच्चों। अनफेवरेबल 4 - 2 -2400 4 - 2 अरे सॉरी 4 - 1 करना है 36,000 -43,200 वैल्यू आएगी 7200। एक मिनट बच्चों फिर से गड़बड़ हो रही है। 4 - 2 36,000 -38,400, ठीक है, -2400। उसके बाद 21,600 -24,000। ये बच्चों बहुत ही भयानक काम है मेरे लिए, ठीक है। मोस्टली आप लोग ही कर दो। 18 - 22 -4000 4 2 6 2 8 8800 माइनस आना चाहिए बच्चों। निशानी जाना क्यों आप कर लेना, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। मटेरियल यूसेज वेरिएंस -8800 बीच के दो का टोटल करो, मैच हो रहा है, एकदम सही है बच्चों। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिस सम व्हेन लॉस गिवन। आपके सामने है बच्चों, वीडियो पोस्ट करके कंप्लीट कर लो। चैप्टर इसके आजू बाजू घूमता है, फिर भी बच्चों आपको दुख ना हो, इसलिए नेक्स्ट में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.